हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौरव कथुरिया क्लासेस। आज बेटा हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो कुछ लोगों को ये होता है, दिमाग में ख्याल आता है कि भैया हमने 11th में तो किया ही नहीं था रिलेशन एंड फंक्शन, तो सर क्या हमें 12th में समझ आ पाएगा? बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल बेस से शुरू करेंगे, चैप्टर आपको तरीके से सिखाएंगे, ठीक है। तो बेटा इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, मतलब रिलेशन और फंक्शन टॉपिक आपको समझाने से पहले थोड़ा सा आपको इसका बेसिक समझाता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है सेट्स का। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कि भैया दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे कि दो सेट लिखे मैंने यहाँ पे, A1 2 3, B मैंने लिखा, इसमें मैंने दो एलिमेंट ले लिए A और B। तो पहले आपको समझना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है इन सेट्स का। कार्टेशियन नाम से पता है आपको कार्टेशियन का मतलब क्या होता है? कार्टेशियन वर्ड का मतलब होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो जब हम दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे कि हम A क्रॉस B निकाल रहे हैं, तो इसमें हम क्या लिखते हैं? सेट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स टेकिंग A एज एक्स एक्सिस, B एज वाई एक्सिस। मतलब A को एक्स एक्सिस कंसिडर करो, B को वाई, जो भी पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स बन सकते हैं वो सभी लिख दो। क्या करना है? ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट ही होता है ना ये, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अब जैसे अगर कोई आपसे पूछे, ये हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, तो कार्टेशियन में कैसे लिखेंगे ए क्रॉस बी को? कि इनको एक्स समझना है, इनको वाई, सारे पॉसिबल कोऑर्डिनेट आपने बनाने हैं। तो पहला क्या होगा? 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, 3 A, देन 3 B। तो ये 6 एलिमेंट्स हमारे पास आ गए, 6 पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स हमने बना लिए, ठीक है ना। तो अब जैसे यहाँ पे ये लिख लिया आपने, ए क्रॉस बी में पॉसिबल भैया 6 एलिमेंट आए हैं। अब अगर आपको बी क्रॉस ए लिखना होता तो कैसे लिखते? बी क्रॉस ए में इस बारी क्या होता? बी एक्स एक्सिस हो जाता, ए वाई एक्सिस हो जाता। तो जो ऑर्डर्ड पेयर लिखता मैं, इस बारी जो होता वो क्या होता? एक्स वाई होता, बट इस बारी जो एक्स बिलोंग करेगा वो बी से करेगा और जो वाई बिलोंग करेगा वो ए से करेगा, ठीक है ना। तो बी क्रॉस ए जब निकालूंगा तो क्या होगा? पहले बी के एलिमेंट लूंगा हर पेयर में, तो ए के साथ इन सबकी पेयरिंग करूंगा, फिर बी के साथ। तो A1, A2, A3, B1, B2, B3। तो समझ आ गया भैया कि क्रॉस प्रोडक्ट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स का कैसे निकलता है? इस तरीके से निकल जाता है। होता क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये काम आएगा रिलेशन में आपके अभी। अच्छा, आगे पीछे इनको लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये आपको पता होना चाहिए, सारे लिखने हैं आपने। कि जैसे इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो क्रॉस करूंगा तो कितने आएंगे? 6। कि भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मान लो n है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मान लो m है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे? बताओ भाई। अच्छा, क्या कह रहे हो? मैं तो सुन नहीं पा रहा हूँ। अबे पर बता के खुद को तो तसल्ली हो जाएगी कि सही बताया था। n क्रॉस m होंगे, सही है ना। मान लो इसी क्वेश्चन में मेरे को b क्रॉस b निकालना होता, b क्रॉस b, तो इस बारी b का b से ही क्रॉस कर देता हूँ, है ना। तो एक और b लिख लेता हूँ, नहीं तो अगर समझ नहीं आता लिखूँ क्या? मान लो एक और b लिख दूंगा तो वो अलग थोड़ी होगा, यही तो होगा। अब इस बार इसका इससे ही क्रॉस करना है, तो पहले a के साथ इन दोनों की पेयरिंग करूंगा, फिर b के साथ करूंगा। तो a कॉमा a, फिर a के साथ b, फिर b के साथ ये दोनों, तो बी ए और बी बी, ठीक है। समझ आ गई भाई? ऐसे ए क्रॉस ए भी कर सकते हो। तो ये होता है भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखेंगे हम रिलेशन।
टॉपिक शुरू करेंगे, रिलेशन क्या होता है। क्या टॉपिक पढ़ेंगे अब हम? रिलेशन होता क्या है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स is a subset of their Cartesian product। क्या मतलब हुआ भाई? कि दो सेट्स का जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, रिलेशन क्या है, उसका एक सबसेट होती है। ठीक है ना। अब देखो, आपको पता है रिलेशन को दो तरफा देखा जा सकता है। अब आप और मैं रिलेटेड है तो ऐसे थोड़ी रिलेटेड है, सेम रिलेशन थोड़ी है दोनों तरफ से। भाई मेरी तरफ से मैं टीचर हूं, तुम्हारी तरफ से तुम स्टूडेंट हो, तो रिलेशन तो अलग है ना। ए अगर बी का हस्बैंड है तो बी ए का हस्बैंड थोड़ी होता है, वाइफ होती है। तो रिलेशन को देखने का नजरिया है, किस तरफ से आप देख रहे हो, रिलेशन अलग हो जाता है कि नहीं। तो रिलेशन ए टू बी भी हो सकती है, बी टू ए भी हो सकती है। तो मान लो आर कोई रिलेशन है और वो ए टू बी है। क्या है? ए टू बी। आर इज अ रिलेशन ए टू बी, देन जो रिलेशन आर होगी वो सबसेट होगी ए क्रॉस बी का। किसका सबसेट होगी? ए क्रॉस बी का। अगर मान लो रिलेशन होती बी टू ए, कैसी होती? बी टू ए, तो वो सबसेट होती बी क्रॉस ए का। बात समझ में आई? कि अगर ए टू बी है तो ए क्रॉस बी का सबसेट होगी, बी टू ए है तो बी क्रॉस ए का सबसेट होगी। जैसे मान लो मैंने यहां पे एक सेट बनाया ए 1 2 3, एक मैंने सेट बनाया बी ए कॉमा बी। अब मैंने यहाँ पे दो चार रिलेशन लिख दी। पहली लिखता हूँ। एक मैंने ये एलिमेंट लिखे, इसमें 1A 2B ऐसे कुछ लिख दिए। अब आपको ये दोनों एलिमेंट दिख रहे हैं, आपको ए क्रॉस बी भी निकालना आता है ना। इन दोनों का अगर मैं क्रॉस करूंगा तो उसमें 6 एलिमेंट्स होंगे। क्या ये दोनों होंगे उसमें? हाँ, ये दोनों होंगे। ए क्रॉस बी में होगा ना, 1A भी होगा 2B भी होगा। तो यानी कि ये जो मैंने सेट बनाया है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। अब क्योंकि ये सेट ए क्रॉस बी का सबसेट है तो मैं कह सकता हूं कि ये एक रिलेशन है ए टू बी। यानी कि रिलेशन में भी जो एलिमेंट होंगे वो पेयर की फॉर्म में होंगे, मतलब कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में होंगे, क्योंकि रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है और क्रॉस में सारे एलिमेंट कोऑर्डिनेट होते हैं। तो रिलेशन के भी सारे जो भी एलिमेंट्स होंगे वो कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में होंगे ना। तो ये दोनों जो कोऑर्डिनेट है, क्योंकि वो ए क्रॉस बी में होंगे, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि जो रिलेशन है R1, इट इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी है क्योंकि ये ए क्रॉस बी का सबसेट होगी। अगर मैं R2 बनाता और मैं लिख देता उसमें B1 3A, कुछ भी ऐसे लिख दिया, तो अब इस रिलेशन में जो एलिमेंट है क्या वो ए क्रॉस बी में होंगे? नहीं होंगे, वो बी क्रॉस ए में होंगे। किस में होंगे? बी क्रॉस ए में। उसमें भी नहीं होंगे भाई। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट अगर आप देखो तो ये बी क्रॉस ए का एलिमेंट है, और अगर आप ये एलिमेंट देखो तो ये ए क्रॉस बी का एलिमेंट है। तो ना ही ये रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है, ना ही ये बी क्रॉस ए का सबसेट है। तो भैया ये रिलेशन ही नहीं है, ना ये ए टू बी रिलेशन है, ना ये बी टू ए रिलेशन है। मान लो मैं ऐसे बनाता है, एक जरूरी नहीं है दो एलिमेंट हो, एक भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। मान लो मैं लिख देता B1 B2 B3, तो अब इसके जो सभी एलिमेंट हैं वो बी क्रॉस ए में होंगे ना, होंगे बी क्रॉस ए में। तो इसीलिए ये जो है, क्योंकि ये बी क्रॉस ए का सबसेट है, तो मैं कह सकता हूं ये जो है ये एक रिलेशन है बी टू ए। कैसी है? बी टू ए, क्योंकि ये बी क्रॉस ए का सबसेट है। आगे भाई बात समझ में कि रिलेशन कुछ नहीं होती, बस एक सबसेट होती है उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अगर ए क्रॉस बी का सबसेट है तो ए टू बी है, बी क्रॉस ए का सबसेट है तो बी टू ए है। ये होता है भाई रिलेशन। अब आप कहोगे ये रिलेशन में जो मैंने लिखे हैं 2 ही एलिमेंट लिखे हैं या 3 लिखे हैं, इससे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे तरीके की रिलेशन बनेंगी। वो तो बनेंगी, क्योंकि मैंने कहा है रिलेशन इज अ सबसेट।
तो जितने पॉसिबल सबसेट बनेंगे उतनी ही रिलेशन बनेंगी। ए क्रॉस बी के सबसेट को जब मैं रिलेशन कह रहा हूं तो जितने पॉसिबल सबसेट बनेंगे उतनी ही तो रिलेशन बनेगी। और किसी के भी पॉसिबल सबसेट निकालने के लिए हमने 11th में पढ़ा था फॉर्मूला 2n। तो भैया अगर आपको कभी भी क्या निकालना हो, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन टू सेट्स, दो सेट्स के बीच में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना हो तो वो होता है 2 की पावर p इंटू क्यू। अब ये p और q क्या है, मान लो दो सेट थे a और b, तो a के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमने कह दिया p और b के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमने कह दिया q। ठीक है, तो अब जब a में p एलिमेंट है, b में q एलिमेंट है, तो a क्रॉस b में पता है ना कितने एलिमेंट होंगे, p इंटू क्यू, है ना। और नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, और n यहाँ पे हमें क्या लेना था, a क्रॉस b के एलिमेंट, और a क्रॉस b में कितने एलिमेंट है, p क्रॉस q, इसीलिए नंबर ऑफ रिलेशन भी कितनी बनेंगी a और b के बीच में, 2 की पावर p क्रॉस q। ठीक है, मान लो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता है यहाँ पे, एक मैं a सेट दे दूँ 1 2 3, एक मैं आपको b सेट दे दूँ a b, और मैं आपसे पूछूं कि भैया बताओ नंबर ऑफ रिलेशंस ए टू ए से ए पर कितने रिलेशन बनेंगे, ए से बी पे नहीं पूछ रहा हूं, ए से ए पे पूछ रहा हूं, है ना। तो क्या फॉर्मूला था, 2 की पावर p इंटू क्यू। तो 2 की पावर में क्या लिखूंगा, p क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट, q था नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड सेट। यहाँ पे दोनों ही सेट ए है तो इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 है, तो 3 इंटू 3 यानी कि 2⁻9 विच इज 512। तो इतनी रिलेशन बन सकती है ए और ए के बीच में। अगर मैं पूछता आपसे रिलेशन बी टू बी, तो बी टू बी कितनी बन जाएंगी, 2 की पावर में क्या, p क्रॉस q, p क्या था नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, q क्या था नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, क्योंकि दोनों b हैं, तो b में कितने एलिमेंट है 2, तो 2 क्रॉस 2, 2 की पावर कितना हो गया 4, तो 16 रिलेशंस बन सकती है बी टू बी, है ना। अगर मैं आपसे पूछता कि भैया ए टू बी कितनी रिलेशन बनेगी, तो ए टू बी कैसे बताओगे, 2 की पावर में क्या करोगे, ए और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे, ए में कितने एलिमेंट है 3, बी में 2, तो 2⁻2 इंटू 3, 2⁻6, तो 64 रिलेशन बनेगी। बी टू ए भी सेम बात ही होगी, बी टू ए भी उतनी रिलेशन बनेगी, 2 की पावर 6, वही है ए टू बी बनाओ, बी टू ए 3 इंटू 2 6 ही आना है, ठीक है ना। तो ऐसे आप बता सकते हो नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल कितनी बन सकती है, एक नंबर में आ जाता है ये क्वेश्चन। अगर मैं आपसे कहूं भाई कि एक ए सेट है और उसमें p एलिमेंट है, कितने हैं p एलिमेंट, और आपसे मैं पूछूं ए टू ए कितनी रिलेशंस बनेगी, तो आप बता सकते हो कि भैया ए टू ए जो रिलेशन बनेगी वो बनेगी 2 की पावर p इंटू पी। दोनों जगह p क्यों लिखा है, क्योंकि a और a ही है और a में p एलिमेंट है, इस a में भी p एलिमेंट है, तो 2 की पावर p स्क्वायर हो गया, सही है ना, समझ आ गया। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फंडा, रिलेशन भी समझ आ गया क्या होता है। आगे देखते हैं, अब कुछ टर्म्स आएंगे रिलेशन में जो हमें पता होनी चाहिए। अब जैसे मान लो मैंने कहा भाई एक ए सेट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और मैंने आर एक रिलेशन ले ली ए टू ए से ए पे ही है ये रिलेशन, ठीक है जी। अब मैंने आपको कहा आर को मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा कि आर के एलिमेंट है एक्स कॉमा वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो अब क्या है, इस रिलेशन का आपको एरो डायग्राम बनाना है। अभी ये कौन सी फॉर्म में लिखी हुई है, सेट बिल्डर फॉर्म, याद है ना 11th में सेट बिल्डर फॉर्म कहते थे डेफिनेशन वाली को। तो अब हमने बनाना है इसका एरो डायग्राम, एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम क्या होता था,
एरो डायग्राम में हम बनाते थे दो ऐसे बनाए थे ना, ओवल शेप बनाते थे, अंडे से बना देते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे पहला सेट, यहाँ पे दूसरा सेट, अब दोनों ही सेट ए है, तो 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6, सारे एलिमेंट लिख दिए ए के। अब यहाँ पे क्या रिलेशन है एक्स और वाई के बीच में, कि वाई जो है वो x+1 के इक्वल है। अब आपने पहला जो x है, x पहले लिखा है ना, तो x इससे उठाना है, y इससे लेना है, और जो इसको सेटिस्फाई कर जाए कंडीशन को वो कनेक्ट कर देने हैं। जैसे आपने अगर x को 1 लिखा, ये x है, इधर वाले x हैं, इधर वाले y है, आपने x को 1 लिखा इधर, तो y कितना आएगा, 2 आएगा ना, तो मतलब x को 1 डालूंगा तो y 2 आ जाएगा, तो 1 को 2 से कनेक्ट कर दिया। अगर मैं x को 2 डालूंगा इसमें तो y 3 आ जाएगा, 3 तो 4, 4 डालूंगा तो 5, 5 डालूंगा तो 6, और अगर 6 डाल दूंगा तो भैया 7 आ जाएगा, और 7 तो है ही नहीं, तो इसलिए 6 को मैं पुट नहीं कर सकता। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो ये बन गया एरो डायग्राम। अब अगर इस रिलेशन को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब है सारे एलिमेंट्स लिख दो, और रिलेशन के एलिमेंट्स तो कोऑर्डिनेट हैं, तो जो पॉसिबल कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सब लिख दो। जैसे x जब 1 था तो y 2 था ना, तो 1, 2, जब x 2 है तो y 3 है, 2 3, फिर 3 4, फिर 4 5 और 5 6। ठीक है, ये बन गई हमारी रिलेशन, बस यही एलिमेंट्स आएंगे। अब देखो अगर मैं a क्रॉस a निकालता, आपको पता ही है क्रॉस कैसे निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि a में 6 एलिमेंट हैं तो a क्रॉस a में 36 एलिमेंट्स होते हैं, है ना। और वो 36 के 36 में ये तो होते ही भाई। जब वो a क्रॉस a कैसे निकलता, पहले मैं 1 के साथ सबका पेयर बनाता, फिर मैं 2 के साथ बनाता, फिर 3 के साथ, ऐसे ही सबके साथ बनाता, तो टोटल 36 पेयर्स बनते। लेकिन यहाँ पे तो 5 ही बने हैं। तो रिलेशन में और क्रॉस प्रोडक्ट में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में यही तो फर्क है। रिलेशन में एक पर्टिकुलर कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर रहे होते हैं वो लेते हैं बस हम, तो इसीलिए वो कम हो जाते हैं, उसमें से थोड़े से ही आते हैं, सारे नहीं आते। a क्रॉस a में तो हम सारे पेयर लिख देते हैं, जैसे 36 लिखता है यहाँ पे, पर रिलेशन में वही लिखता हूँ जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तभी तो उसको रिलेशन कहते हैं। वो एक रिलेशन ही तो है उनके बीच में, कि भैया इस रिलेशन को जो सेटिस्फाई कर रहे हैं उसे लिखो, है कि नहीं। मान लो मैं आपको कहूँ कि आपकी क्लास में भैया बच्चे हैं कुछ, मैंने उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ पेयरिंग उन बच्चों की करो जिन बच्चों की हाइट का डिफरेंस जो है 2 इंचेस है। कितना, 2 इंचेस। तो सबकी पेयरिंग तो नहीं हो पाएगी ना, कुछ कुछ की पेयरिंग होगी, तो वो एक रिलेशन हो गया। पर अगर ऑल पॉसिबल पेयर बना देता तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता। तो रिलेशन क्या है, वो पॉसिबल पेयर जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है ना, ये बन गई रिलेशन। अब इस रिलेशन में अगर आप देखो, वो पूछता है इसका डोमेन क्या है भैया रिलेशन का। तो रिलेशन का डोमेन का मतलब होता है बेटा ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। या आप ये कह सकते हो कि पहले वाले सेट के वो सभी एलिमेंट जो कनेक्ट हो रहे हैं, पहले वाले सेट के वो सभी एलिमेंट जो सेटिस्फाई कर रहे हैं रिलेशन को। तो कौन कौन से कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। 6 तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा ना रिलेशन को, 6 तो पुट ही नहीं करा हमने। फिर आता है रेंज। रेंज ऑफ रिलेशन क्या होती है, रेंज ऑफ रिलेशन होती है सेकंड सेट के वो एलिमेंट जो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो किसी से भी कनेक्टेड है। तो सेकंड सेट के कौन कौन से एलिमेंट कनेक्टेड है, 2 3 4 5 6। रेंज होता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, तो ये हो गया रेंज। अब फिर आता है कोडोमेन, एक वर्ड आता है। तो कोडोमेन क्या होता है यहां पे, कोडोमेन बेटा सेकंड वाले पूरे सेट को कोडोमेन बोलते हैं। जो सेकंड वाला सेट होता है ना जिसमें से वाई निकला है उसे बोलते हैं कोडोमेन। अब यहां तो दोनों सेट सेम थे तो पता ही नहीं चलेगा कौन से वाला लिखना है, पर आपको याद रखना है कोडोमेन हमेशा किस वाले को लिखना है, सेकंड सेट को। सेकंड सेट, जो सेट आपका सेकंड वाला है उसको आपने हमेशा क्या लिखना है, कोडोमेन, जिसमें से रेंज निकली है। जिसमें से कौन निकला है, रेंज, याद रखना। तो ये होता है बेटा डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो रिलेशन समझ में आ गया आप लोगों को, डोमेन, रेंज, कोडोमेन वर्ड्स भी समझ में आ गए, ये काम आएंगे सारे अभी हमारे। अब एक चीज और बताया तो छोटी सी,
कि जैसे आपने देखा यहाँ पे 1 से 2 आ रहा है, 1 से क्या आया 2, मतलब x को जब हमने 1 डाला तो y की वैल्यू 2 आई। तो कुछ टर्म्स होती हैं जो हम यूज करते हैं आगे इस चैप्टर में कि 1 से 2 आया ना, तो 2 जो है वो इमेज है 1 की। 2 क्या है? 2 इज एन इमेज ऑफ 1। 2 जो है वो 1 की क्या है? एक इमेज है, ठीक है। दूसरे ऐसे भी कह सकता हूं इसको कि 1 जो है वो 2 की प्री इमेज है। 1 इज अ प्री इमेज ऑफ 2। तो ये इमेज, प्री इमेज, ये सब वर्ड आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेटा हो गया रिलेशन। समझ में आ गया रिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं, डोमेन, को डोमेन रेंज क्या होता है, ये सब आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे सपोज आपके पास एक सेट होता है ए, उसमें हमने नंबर्स ले लिए 1 2 3 4। एक हमने बी सेट ले लिया, उसमें हमने नंबर ले लिए 6 10 और कुछ भी 13 टाइप ले लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, आर एक रिलेशन है ए टू बी, इस बारी ए टू बी रिलेशन है वो, और आर को उसने डिफाइन किया ऐसे x, y such that difference of x and y is divisible by 3। क्या कह रहा है ये कि r के जो एलिमेंट्स होंगे वो कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y की फॉर्म में, और वो वाले x और y होंगे जिनका डिफरेंस जो है 3 से डिविजिबल होगा। तो अगर मैं सारे पेयर लिखना चाहूं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो लिख सकता हूं। कैसे? जैसे मैंने यहां से x उठाना है, हमें पता है क्योंकि a टू b है, तो x कहां से होगा? a से हमें x मिलेगा और b से हमें y मिलेगा। याद रखनी है बात, a टू b मतलब a x है, b y है। b टू a होता तो उल्टा होता। अब a से x उठाएंगे, b से y, ऐसे तो बहुत सारे पेयर बन जाएंगे, पर हमें वही लिखने हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो x को अगर मैं 1 ले लूं तो y कौन सा लूंगा? यहाँ पे से इधर से कौन सा y लेंगे जिसका डिफरेंस 3 से डिविजिबल हो जाए। जैसे अगर मैं 1 के साथ 6 लूंगा तो डिफरेंस आएगा 5। आपने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, बस डिफरेंस देखना है। 1 और 6 का डिफरेंस क्या है भैया? 5 है, तो वो तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो वो पेयर सेटिस्फाई नहीं करेगा। 1 और 10 का डिफरेंस कितना है? 9, 3 से डिविजिबल है, तो यानी कि 1, 10 जो कोऑर्डिनेट है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर मैं देखता कि 1 और 13 का डिफरेंस क्या है, तो 1 और 13 का डिफरेंस है 12, है ना, तो वो भी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 12 3 से डिविजिबल है, तो एक पेयर ये आ गया सेटिस्फाई करता हुआ। फिर अब 2 के साथ देखता हूँ, 2 और 6 का डिफरेंस है 4, 3 से डिविजिबल नहीं है। 2 और 10 का डिफरेंस है 8, वो भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 2 और 13 का डिफरेंस कितना है भाई? 11, वो भी डिविजिबल नहीं है। तो 2 के साथ किसी की भी पेयरिंग नहीं हो रही क्योंकि 2 किसी के भी साथ उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर 3 लूँ तो 3 और 6 का डिफरेंस कितना है? 3, जो कि 3 से डिविजिबल है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो मतलब 3 और 6 की पेयरिंग कर सकते हैं। 3 के साथ 10 का डिफरेंस है 7, 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर 3 के साथ 13 का डिफरेंस है 10, वो भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पेयर भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो 3 के साथ सिर्फ 6 की पेयरिंग हो पाई। याद है ना, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बस वही पेयर लिखने हैं। तभी तो रिलेशन का कंसेप्ट आया भैया। ये रिलेशन है ये एक रिलेशन है। ये रिलेशन एक कंडीशन ही तो होती है। मैं आपका टीचर हूँ, उसके लिए एक कंडीशन है ना कि आप मेरे से पढ़ते हो, मैं आपको पढ़ाता हूँ तभी तो टीचर हो। तो रिलेशन तभी बनता है जब एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 4, जैसे 4 और 6 का डिफरेंस कितना है? 4 और 6 का डिफरेंस आपको दिख रहा है 2 होता है, तो 2 3 से डिविजिबल नहीं है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। 4 और 10 का डिफरेंस है 6, 3 से डिविजिबल है, सेटिस्फाई हो गई। 4 और 10 का डिफरेंस लिया था ना हमने, तो 4 और 10 का डिफरेंस 6 है, ठीक है भैया, डिविजिबल है। 4 और 13 का डिफरेंस कितना होता है? 9 होता है, वो भी 3 से डिविजिबल है, तो ये पेयर भी सेटिस्फाई करेगा। तो बस ये 5 ही पेयर सेटिस्फाई करे। अगर आपसे कोई पूछता ऑल पॉसिबल पेयर कितने बनेंगे, तो आप कहते ना दिस इनटू दिस, 12 पेयर बनते, लेकिन सेटिस्फाई सिर्फ 5 ही पेयर कर रहे हैं,
है ना। तो ये बन गई रिलेशन। अब आपसे कोई पूछे भैया इसका डोमेन क्या है तो बता दोगे। डोमेन क्या है, पहले सेट के वो सभी एलिमेंट जो किसी से भी रिलेट कर रहे हैं। सीधा सा हिसाब होता है, आप यहां से सारे पेयर देखो, उन पेयर का पहला कोऑर्डिनेट लिख दो बस। इस पेयर का पहला एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, 1 दोबारा तो लिखूंगा नहीं, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका भी 4 है, दोबारा तो लिखूंगा नहीं। 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 किसी भी पेयर में नहीं था, मतलब 2 के साथ किसी की पेयरिंग हुई नहीं, तो 2 तो यूज ही नहीं हुआ, 2 किसी से भी रिलेट नहीं किया, इसलिए वो डोमेन में नहीं आएगा। तो ये बन गई डोमेन। समझ गए ना, याद था ना। डोमेन क्या होता है, फर्स्ट सेट के वो सभी एलिमेंट जिनका किसी के भी साथ पेयर बन रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 2 का किसी से पेयर नहीं बना तो वो डोमेन में नहीं आया। फिर आता है रेंज। तो रेंज क्या है भैया, रेंज है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई, जो किसी भी पेयर में आ रही है। तो वाई की तो लग रहा है सभी आ रही है, क्योंकि 6 की भी देखो पेयरिंग हुई हुई है सबके किसी ना किसी के साथ, 10 की भी हुई है, 13 की भी हुई है। तो 6 भी एक बार यूज हुआ है, 10 भी और 13 भी, चाहे कोई एक बार हुआ है 2 बार हुआ है, यूज तो हुआ ही है सारे। तो रेंज में तो सारे ही आ गए। और कोडोमेन में, कोडोमेन में आपको बताया था ना कौन सा सेट आता है, सेकंड वाला सेट। सेकंड वाला सेट कौन है, बी। हमेशा सेकंड वाला सेट कोडोमेन लिख देना, आंख बंद करके बिना दिमाग लगाए। तो कोडोमेन कौन है, बी, या यूं लिख दो 6, 10, 13 एक ही बात है। तो ये बेटा आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया रिलेशन का आज। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 12th का रिलेशन शुरू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। इसको अच्छे से समझ आ जाए तो ही नेक्स्ट वीडियो देखना बेटा, इसको ढंग से समझना, फिर नेक्स्ट वीडियो आपने कंटिन्यू करनी है। चलो बाय, थैंक यू।